एक समय की बात है। ललित नाम का एक दर्जी रहता था। वह सबसे सुंदर पर्दे बनाता था, लेकिन ललित अंदर ही अंदर चिंतित रहता था, क्योंकि वह उन चीज़ों के बारे में सोचता था जो पहले ही खत्म हो चुकी हैं, जैसे कि अपने दोस्तों के लिए पर्दे तैयार करने में बहुत अधिक समय लगाना। वह उन चीज़ों के बारे में भी चिंतित रहता था जो अभी तक हुई ही नहीं थी, जैसे कि शायद उसके पास कपड़ा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे ही ना हो। ललित को अपनी सारी चिंताएं उस पर मंडराते एक विशाल भारी बारिश के बादल की तरह महसूस हुई। एक दिन बहुत खोया हुआ और उदास वह पार्क में टहल रहा था। वहाँ एक बड़े छायादार वृक्ष के नीचे उसने एक भिक्षु को बैठे हुए देख, जो बहुत ही शांतिपूर्ण दिख रहे थे, बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। ललित उनके पास गया और सारी चिंताओं के बारे में उनको बताया। भिक्षु ने ललित की बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, ललित, तुम कल की चिंता क्यों करते हो? कल तो अभी आया ही नहीं है। यह तो एक नदी की तरह है जो आगे की ओर बहती रहती है। तुम नदी को नियंत्रित तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम ठीक नदी के बगल में खिले सुंदर फूलों का तो आनंद ले सकते हो। ललित ने चारों ओर देखा और उसे चमकीली पीली पंखुड़ियां वाले सुंदर फूल दिखाई दिए। उसे बहुत ही प्रसन्नता हुई। यह देखकर वह बहुत ही खुश और प्रसन्न लग रहा था, भले ही यह कल मुरझा जाए। भिक्षु ने आगे कहा, जैसे फूल को आज धूप में खुशी मिल रही है, वैसे ही आप अभी जो कर रहे हो उसमें खुशी पा सकते हो। कल की चिंता करने से आज की सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। तब भिक्षु ने ललित को उसके मन को शांत करने के लिए एक छोटा सा काम करने को कहा। ललित ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांसें ली। उसे लगा कि उसकी सारी चिंताएं धीरे धीरे दूर हो रही हैं। जब ललित ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसे हल्का और अच्छा महसूस हुआ। वह अपनी दुकान में वापस गया और अपने औजारों को एक नई अनुभूति के साथ देखा। अब उसे अपने ऑर्डर समय पर पूरा करने की चिंता छोड़ दी थी। वह बस एक समय में एक धागा बुनने में ध्यान केंद्रित कर रहा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक धागा उत्तम हो। वह कुछ सुंदर बनाने की प्रक्रिया का आनंद उठाए। जब कोई ग्राहक आता तो ललित मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करता था और नए पर्दों के रंग चुनने में उसकी मदद करता था। उनसे रंगों और पैटर्न्स के बारे में बातें करता और फिर से बुनाई शुरू करने के लिए खुद को उत्साहित महसूस करता। ललित शांत और खुश महसूस करते हुए अपनी दुकान में बैठा। उसने सीखा कि हर समय कल की चिंता न करके वह केवल पर्दे नहीं बना रहा था, बल्कि अपना भविष्य भी उज्जवल बना रहा था। वह अब कल की चिंता किए बिना आज पर ध्यान केंद्रित करके कुछ नया और आकर्षक पर्दा बना सकता था। ललित की तरह आपके पास भी एक महाशक्ति है, जिसे आप अपना भविष्य अत्यंत सुखमय बना सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में चिंता करना बंद कर दें जो अभी तक हुई ही नहीं है, जैसे कि कल क्या होगा। बजाय इसके इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप अभी क्या कर सकते हैं। जैसे ललित के खूबसूरत पर्दों की तरह याद रखें, आप अच्छे काम प्रसन्न हृदय और शांत मन से कर सकते हैं। तो एक गहरी सांस लें और आज पर ध्यान केंद्रित करें और अपने को उत्कृष्ट बनाना शुरू करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।